हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू PES एंड दिस इज़ वरुण महाजन। तो चलिए देख लेते हैं हमारा आदित्य L1 मिशन। तो बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं डिटेल में और सिंगल वीडियो में ये आपका टॉपिक रहेगा। इसी सिंगल वीडियो में ही हम पूरे टॉपिक को जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे आदित्य L1 मिशन की अगर मैं बात करूँ, आदित्य L1 मिशन की अगर मैं बात करूँ तो हम ये चीज़ बोलेंगे कि इंडिया का ये पहला स्पेस बेस्ड मिशन बन जाता है, या फिर आप ये बोल सकते हो ये हमारा इंडिया का पहला सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन है, स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन है। यानी कि ये मिशन क्या करेगा, इसमें 2 सितंबर को आपको पता है स्पेस ऑब्जर्वेटरी को जो है वो लॉन्च किया गया, और वो क्या करेगा, सन की एक्टिविटीज़ को जो है वो स्टडी करेगा। यानी कि सन के एटमॉस्फेयर को स्टडी करेगा, सन के कोरोना जो है उसको स्टडी करेगा, उसके फोटोस्फेयर क्रोमोस्फेयर, ठीक है, उसको स्टडी करेगा। बाकी होते क्या आगे डिटेल में हम देखेंगे। तो अभी आप यही याद रखो, इस मिशन में ये है कि सन को जो है वो स्टडी किया जाएगा, और स्टडी करके इन्फॉर्मेशन जो है हमारे अर्थ ग्राउंड स्टेशन तक जो है वो पहुँचाई जाएगी। ठीक है, तो इंडिया का ये पहला स्पेस बेस्ड मिशन बन जाता है, या फिर आप बोल सकते हो कि इंडिया का पहला सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन है जो सन को ऑब्जर्व करेगा, स्टडी करेगा, और स्टडी करके इन्फॉर्मेशन हमारे तक जो है वो पहुंचाएगा। तो इंडिया का ये पहला सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन ये हमारा बन जाता है, इसरो का पहला मिशन बन जाता है। ठीक है, बाकी आप समझते हैं, पहले इस डायग्राम को समझ लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद आगे हम चलते हैं, आपको अच्छे से समझ आएगा। देखो यहाँ पे ये आ गया जी हमारा सन, और ये आ गई जी हमारी अर्थ, और आपको पता है अर्थ जो है वो सन के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करेगी। ठीक है, अब ये जो अर्थ है ना, यहाँ से हमने 2 सितंबर को अपना स्पेस ऑब्जर्वेटरी जो है जी सोलर ऑब्जर्वेटरी आप बोल सकते हो, उसको हमने यहाँ से लॉन्च किया। अब ये जो ऑब्जर्वेटरी है, जो स्पेस क्राफ्ट है, ये आपका यहाँ तक नहीं जाएगा, सन तक नहीं जाएगा, ये बेसिकली ये एक पॉइंट तक जाएगा। ठीक है, ये आप पॉइंट देख सकते हो, यहाँ पॉइंट तक जाएगा, और ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट को क्या बोला गया, L1। ठीक है, अब L1 क्या होता है वो भी आगे देखेंगे। अभी आप यही समझो कि जैसे हमारा चंद्रयान मिशन था, चंद्रयान 3 मिशन था, उसमें आपने क्या देखा था कि हमारा जो लैंडर था विक्रम, उसको भेजा गया था चांद के ऊपर, उसने सॉफ्ट लैंडिंग की चांद के ऊपर। बट यहाँ पे जो हमारा सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन जो है, आदित्य L1 मिशन है, इसमें जो हमारा स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, ये हमारा सोलर ऑब्जर्वेटरी, ये हमारा सन के ऊपर लैंड नहीं करेगा, क्योंकि डिस्टेंस देख लो कितना ज़्यादा है, 150 मिलियन किलोमीटर। तो इतना डिस्टेंस अर्थ से ट्रैवल करना जो है एक डिफ़िकल्ट है, तो ये डिस्टेंस को तो ट्रैवल नहीं करेगा। ये 1.5 मिलियन किलोमीटर की डिस्टेंस तक ही जाएगा, और वो जो 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है फ्रॉम दी अर्थ सरफेस, वो डिस्टेंस हमारा जो आता है, वहाँ पे एक पॉइंट आता है, और उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, L1, यानी कि लैग्रेंज पॉइंट। ठीक है, तो वहाँ तक ये जाएगा। ठीक है, समझ आ गई, अच्छी बात है। अगर नहीं आई कोई बात नहीं, यहाँ पे हम फिर से और देख लेंगे, आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। देखो यहाँ से हमारा जो सोलर ऑब्जर्वेटरी है, यहाँ से अर्थ से भेजा गया, बट आपको पता है यहाँ से सन तक कितना डिस्टेंस है, यही 150 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, बट इसको हम 150 मिलियन किलोमीटर तक नहीं भेजेंगे, सन के ऊपर लैंड नहीं करवाएंगे, इसको हम भेजेंगे, ये आप देख सकते हो, ये आपका एक पॉइंट है, या फिर अब ये मानकर चलो ये आपका पॉइंट है। ठीक है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे भेजा जाएगा, और ये पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, इस पॉइंट का डिस्टेंस है आपका 1.5 मिलियन किलोमीटर। तो इस डिस्टेंस पे जो है वो भेजा जाएगा, इस पॉइंट पे जो है इसको लोकेट करवाया जाएगा, इस ऑब्जर्वेटरी को। और ये ऑब्जर्वेटरी करेगा क्या, ये ऑब्जर्वेटरी जो है, तो ये ऑब्जर्वेटरी जो है ये यहाँ पे लोकेट करके यहाँ से ऐसे रिवॉल्व करता जाएगा। ठीक है, रिवॉल्व करता जाएगा, और सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर करके सन के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करके हमारे ग्राउंड स्टेशन तक जो है वो पहुंचाएगा। ठीक है, तो यानी कि सन को स्टडी करेगा, सन के कोरोना को स्टडी करेगा, सन के फोटोस्फेयर को, क्रोमोस्फेयर को, उसको स्टडी करेगा, सन के एटमॉस्फेयर को, सोलर एक्टिविटीज़ को, ये सारी चीज़ें जो है इसके द्वारा जो है वो स्टडी की जाएंगी। जैसे कि आप ये देख सकते हो सन कोरोना क्या है। अब जैसे कि हमारा, जैसे आपने पढ़ा होगा ना एक चैप्टर इनसाइड आवर अर्थ, जैसे आप पढ़ते हो ये बाहर क्रस्ट है, इसके अंदर मेंटल, और इसी के अंदर कोर, वैसे ही ये आपका बाहर जो आउटर सरफेस है ये आपकी कोरोना आ जाती है, फिर आपकी क्रोमोस्फेयर, फोटोस्फेयर जो है ये आपके अंदर वाली लेयर्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये सारी जो है इसके द्वारा जो है वो ऑब्जर्वेटरी जो है इसके द्वारा जो है वो स्टडी की जाएगी, और स्टडी करके इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे तक जो है वो पहुंचाई जाएगी। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। तो मैंने वही चीज़ बोली, ये लैग्रेंज पॉइंट या फिर L1 पॉइंट आप बोल सकते हो, जो कि आपका ये है,
L1 पॉइंट ये, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है आपका L1 पॉइंट, इसको लैग्रेंज पॉइंट 1 बोलते हैं। यहाँ पे ये ऑब्जर्वेटरी जो है ये जाएगा, यहाँ पे लोकेट करेगा और यहाँ से ये ऐसे करके रिवॉल्व करता जाएगा और सारी इन्फॉर्मेशन सन के बारे में हमें प्रोवाइड करेगा, उसके एटमॉस्फेयर की, उसके सोलर एक्टिविटीज़, वहाँ का क्रोमोस्फेयर, फोटोस्फेयर और करोना हो गया, उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर करके हमारे तक पहुँचाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, और साथ में इसको ऑर्बिटर मिशन भी बोलते हैं। ऑर्बिटर मिशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप यहाँ पे ये देखो, ये जो हमने ऑब्जर्वेटरी भेजा था ये L1 पॉइंट पे यहाँ पे लोकेट किया और लोकेट करके देखो ये यहाँ से ऐसे करके जो है ये रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, ऑर्बिट बना रहा है सन के अराउंड, तो इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? ऑर्बिटर मिशन भी बोलते हैं इसे हम, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। देखो अब हम बात करते हैं कि ये जो हमारा सोलर स्पेस मिशन है, ठीक है, ये हम बोलेंगे इंडिया ही पहला नहीं बन जाता कि इंडिया ही अपना स्पेस क्राफ्ट भेज रहा हो, ठीक है, इस L1 पॉइंट के ऊपर हम ये बोलेंगे। इससे पहले नासा जो है उसने भी अपना जो है वो L1 पॉइंट जो है, ठीक है, तो L1 पॉइंट तो नहीं हम बोलेंगे लैग्रेंज पॉइंट जो है वहाँ पे नासा ने भी जो है वो भेजा हुआ है, ठीक है। अब इंडिया जो है, इसरो जो है, उन्होंने भी अपना स्पेस क्राफ्ट जो है वो भेजा है, हम बोलेंगे L1 पॉइंट के ऊपर, यानी कि लैग्रेंज पॉइंट 1 के ऊपर, ठीक है। अब लैग्रेंज पॉइंट जो है इनके बारे में भी हम देख लेते हैं कितने लैग्रेंज पॉइंट होते हैं। तो हम ये देखेंगे लैग्रेंज पॉइंट जो है एक L1 होता है, एक L2 होता है, एक L3 होता है, एक L4 होता है, एक L5 होते हैं, 5 होते हैं हमारे लैग्रेंज पॉइंट। अब इन 5 की मैं लोकेशंस भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये आ गया जी आपका L1, ये आ गया जी आपका L2 अर्थ के पीछे, ठीक है, ये आ गया जी आपका L3 इधर होता है, यहाँ मैंने मार्क नहीं किया, ये आपका इधर L3 है, ठीक है। उसके बाद ये आ गया आपका L4 और ये आ गया आपका L5। ऐसे करके हम ये बोलेंगे हमारे ये 5 लैग्रेंज पॉइंट्स हैं। बट ये जो हमारा ऑब्जर्वेटरी स्पेस क्राफ्ट है जो भेजा गया अर्थ से सन को स्टडी करने के लिए, इसको भेजा गया है L1 पॉइंट के ऊपर, लैग्रेंज पॉइंट 1 के ऊपर, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। एक सेकंड में मिटा देता हूँ फिर आपको बताता हूँ फिर से। ये इधर, ठीक है, यहाँ पे भेजा गया है और यहाँ पे ये रुकेगा, यहाँ पे लोकेट करेगा और यहाँ पे लोकेट करके ये इन्फॉर्मेशन सारी गैदर करेगा, इसके आगे पीछे जो है वो रिवॉल्व करता जाएगा, ऑर्बिट बनाएगा, तब इसको ऑर्बिटर मिशन बोलते हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन गैदर करके हमारे अर्थ तक जो है वो पहुँचाएगा, ठीक है। और एक चीज़ ये भी देखो कि इसको L1 पॉइंट तक पहुंचने के लिए कितने दिन लगेंगे, अप्रॉक्सीमेट आप बोल सकते हो 4 महीने, या फिर हम बोलें कि एक्यूरेट अगर बात करूं तो 109 डेज इसको लगेंगे, 109 अर्थ डेज़, हमारे जो अर्थ डेज़ है उतने 109 अर्थ डेज़ इसको लगेंगे, या फिर अप्रॉक्सीमेट आप बोल सकते हो 4 मंथ्स इसको लगेंगे हमारे यहाँ से अर्थ से वहाँ तक L1 पॉइंट तक पहुँचने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन सबसे बड़ा खड़ा होता है, लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि ये इसको हेलो ऑर्बिट भी बोलते हैं, ठीक है। तो हेलो ऑर्बिट क्यों उसको बोलते हैं? क्योंकि ये जो आपका L1 पॉइंट है ना, एक सेकंड ड्रॉप करने दो मुझे इसे, ये देखो, ये जो आपका L1 पॉइंट है ना, ये बेसिकली जो है आपका, ये जो बेसिकली आपका है, ये एक ऑर्बिट जो बना रहा है, ये एक हॉलो ऑर्बिट है, ठीक है। तभी हम बोलते हैं कि इसको हॉलो ऑर्बिट के नाम से जानते हैं, जो इसके द्वारा बनाया जाता है जब ये स्पेस ऑब्जर्वेटरी जो है वो रोटेट करेगा, रिवॉल्व करेगा इस सन के अराउंड, ठीक है, इर्द गिर्द चक्कर लगाएगा, तो ये एक ऑर्बिट बना रहा है, तो उसी ऑर्बिट को हम क्या बोल देते हैं? एक हॉलो ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि अब हम इसी L1 पॉइंट के ऊपर ही हमने इस ऑब्जर्वेटरी, जो स्पेस ऑब्जर्वेटरी या फिर बोलो आप सोलर स्पेस ऑब्जर्वेटरी, इसको हमने इसी पॉइंट के ऊपर ही जो है वो क्यों भेजना है L1 पॉइंट के ऊपर, जबकि हम सन के ऊपर जैसे कि अगर हम बात करें L1 पॉइंट ही क्यों है, बाकी हम देखें कि जैसे कि एक सेकंड ऊपर दिखाता हूँ आपको, देखो अच्छा, अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि हमने L1 पॉइंट के ऊपर ही इसको क्यों लोकेट करवाना है, जबकि हम इधर भी करवा सकते हैं, जबकि हम इधर भी करवा सकते हैं, एक सेकंड, इधर भी करवा सकते हैं, बट हम इसी पॉइंट को चुन रहे हैं, ठीक है। वो क्यों? वो इसलिए, देखो वो इसलिए क्योंकि हम ये बोलेंगे कि जो हमारे लैग्रेंज पॉइंट्स होते हैं ना, ये ऐसे एक पॉइंट्स होते हैं, ऐसी एक लोकेशंस होती है, जिस लोकेशन पे जब हमारा स्पेस क्राफ्ट मतलब कि लोकेट करेगा, वहाँ पे हम उसको रखते हैं, प्लेस करते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारी
ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाती है, क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट जो हमारी इक्वल एंड ऑपोजिट जो हमारा मैग्नीट्यूड होगा वो हमारा कैंसिल हो जाएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, थोड़ा आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो ये देखो, जैसे कि आपको पता है ये है हमारी सन, ये आ गया जी हमारी अर्थ, ठीक है। अब ये जो हमारा पॉइंट आ गया ये हो गया जी हमारा क्या L1। अब ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है, आपको ये पता है सन जो है ये भी ग्रेविटेशन फोर्स इस पर भी लग रही है, ये भी आपकी तरफ ग्रेविटेशन पुल जो है वो करता है, ठीक है। ग्रेविटेशन फोर्स इसकी तरफ भी लग रही है। तो अगर पॉइंट सपोज करो यहाँ पे हो जाता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सन की ज़्यादा डोमिनेट करेगी और ये इस तरफ को चला जाएगा। अगर यहाँ पे हम रखते हैं, ठीक है, इस मतलब कि ये जो हमारा स्पेस क्राफ्ट है इसको इस पॉइंट के ऊपर रखा गया तो यहाँ पे अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा होगी, वो इसको अपनी तरफ जो है वो खींच लेगा, वो डोमिनेट कर जाएगी सन के ऊपर, ग्रेविटेशन फोर्स के ऊपर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अर्थ की तरफ जो है वो मूव करेगा, ठीक है, स्पेस क्राफ्ट। लेकिन अब हम चाहते हैं कि एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जहाँ पे बैलेंस हो जाए, ये भी अपनी तरफ खींचे और ये भी अपनी तरफ खींचे और इक्वल मैग्नीट्यूड हो गया। यहाँ पे 5 यूनिट है, यहाँ भी 5 यूनिट हो, दोनों 5 यूनिट ऑपोजिट है तो वो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा बीच में ही स्टेबल रहेगा और ये क्या करेगा, ये इसके रिवॉल्व, सन के रिवॉल्व जो है वो ऐसा घूमता जाएगा, इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा। और जब ये घूमेगा ना, हमारा फ्यूल भी नहीं लगेगा इसको घुमाने के लिए, ये अपने आप ही जो है, हम बात करेंगे कि अपने आप ही जो है ये रोटेट करता जाएगा, रिवॉल्व करता जाएगा, रिवॉल्व अच्छा रहेगा बोलना, तो ये रिवॉल्व करता जाएगा सन के अराउंड और इन्फॉर्मेशन को जो है वो गैदर करेगा और हमारे तक जो है वो पहुँचाएगा। तो इसलिए हमने इसको L1 पॉइंट को ही चुना कि L1 पॉइंट पे भेजेंगे, जिससे कि क्या होगा, हमारी जो इस तरफ की जो फोर्स होगी और अर्थ की तरफ जो फोर्स होगी, दोनों की फोर्स जो है हमारी इक्वल है और वो कैंसिल आउट हो जाएगी, और जिसके कारण जो हमारा स्पेस क्राफ्ट होगा वो एक ही पॉइंट के ऊपर ही लोकेट रहेगा और यहाँ पे जो है वो रिवॉल्व करता जाएगा और इन्फॉर्मेशन को गैदर करेगा सन की, और सारी इन्फॉर्मेशन को जो है वो हमारे तक जो है वो पहुँचाएगा और हमारा फ्यूल भी इससे क्या होगा, सेव होगा, बचेगा, ठीक है। कई हद तक हम फ्यूल जो अपना वो जो कंज्यूम था उसको हम कम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि हम ये बोलते हैं कि लैग्रेंज पॉइंट्स एक ऐसे पॉइंट्स होते हैं, एक ऐसी लोकेशन होती है जहाँ पे आपके दो लार्ज मासेस अपने आप को बैलेंस कर देते हैं। जैसे कि हम बात करें दो लार्ज मासेस कौन से, हमारे एक सन हो गया, अर्थ हो गया, ठीक है, ये सन और ये अर्थ, इनके बीच के एक ऐसे पॉइंट्स होंगे जहाँ पे क्या होगा, ये इक्वल फोर्स इधर भी, इक्वल फोर्स इधर भी, ये दोनों इक्वल फोर्स जो है वो अपोजिट में है तो कैंसिल आउट हो जाएगी और ये हमारा बैलेंस में रहेगा, स्टेबल में रहेगा और ये इस टाइप से रिवॉल्व करता जाएगा और सन के अराउंड इन्फॉर्मेशन गैदर करता जाएगा। और हमारा फ्यूल भी, जो हमारा कंजम्पशन थी, फ्यूल कंजम्पशन भी हमने कई हद तक जो है वो रिड्यूस की, ठीक है। तो ये बेनिफिट होता है हमारे लैग्रेंज पॉइंट्स का। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे अगर हम देखें तो हम ये चीज़ बोलेंगे कि अब आदित्य L1 जो मिशन है ये बेसिकली क्या करता है, मैंने आपको बता दिया, स्टडी करेगा जी सन के एटमॉस्फेयर को, सन की वहाँ पे जो भी सोलर एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन को उसके बारे में गैदर करेगा और हमारे तक जो वो पहुँचाएगा। अब सन के एटमॉस्फेयर की मैं बात करूँ, आपको मैंने वही चीज़ बोला, जैसे कि आउटर जो सरफेस होती है सन की उसको कोरोना बोलेंगे, अंदर फिर आपका क्रोमोस्फेयर, फोटोस्फेयर होते हैं, ठीक है। जैसे आप इनसाइड अवर अर्थ पढ़ते हो, क्रस्ट होता है बाहर, फिर मेंटल होता है अंदर, उसके अंदर होता है कोर, वैसे ही हमारे यहाँ पे ऐसे लेयरिंग होती है हमारे सन की। तो इनके बारे में इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर की जाएगी और हमारे तक जो है वो इन्फॉर्मेशन को पहुँचाया जाएगा। अच्छा, अब और देखिए हम, तो हम ये बोलेंगे कि इस आदित्य L1 मिशन जो है जिसमें हमने स्पेस क्राफ्ट इसरो के द्वारा जो है वो भेजा गया, कब 2023 सितंबर, यानी कि 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया, किसके थ्रू, PSLV XLC-57, ये जो हमारा लॉन्च व्हीकल है या फिर आप बोल सकते हैं रॉकेट, इसके थ्रू जो है इसको भेजा गया है, ठीक है। जो कि अप्रॉक्सीमेट कितने दिन लगा देगा, 109 डेज़ लगा देगा। ये तो एक्यूरेट डेज़ हैं, अप्रॉक्सीमेट आप 4 मंथ्स बोल सकते हो, 4 महीने इसके द्वारा जो है वो लगाए जाएंगे इसको पहुंचने तक, L1 पॉइंट तक, ठीक है। तो बाकी आपको चंद्रयान की मैं बात करूँ, चंद्रयान को जो है हमारे पूरे 40 डेज़ लगे चाँद के ऊपर पहुंचने के लिए। 14 जुलाई को मिशन था और 23 अगस्त को हमारा सक्सेसफुल लैंडिंग देखने को मिलती है। तो हम ये बोलेंगे इसमें 40 डेज़ का मिशन था, बट ये हमारा 109 डेज़ का मिशन है, क्योंकि इसने जाना भी देखो ना कितना है, 1.5 मिलियन किलोमीटर जो है फ्रॉम दी अर्थ सरफेस, उतना इसने डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करना है। तो इसके 109 डेज़ जो है वो लग ही जाएंगे, या अप्रॉक्सीमेट आप बोल सकते हो कि 4 महीने जो है वो 4 मंथ जो है वो लग ही जाएंगे, ठीक है। तो हमने देख लिया, डिस्कस कर लिया हमने डिटेल में सारा ये, ठीक है। बाकी आप ये देख सकते हो जो हमारा मिशन है ये 5.2 ईयर्स का मिशन है,
ठीक है। तो ये 5.2 ईयर्स इस पूरे मिशन को जो है वो लगेंगे, जो स्टडी करेगा जी सन को। अब हम बात करें कि इंडिया ही सिर्फ हमारा पहला देश नहीं बन जाता जो इस लैग्रेंज पॉइंट पे जो है वो जिसने अपना सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन जो है वो लॉन्च किया। इससे पहले सबसे पहले था नासा, फिर यूरोप स्पेस एजेंसी, जर्मन एरोस्पेस सेंटर और 4th रैंक पे आ जाता है हमारा भारत इंडिया। ठीक है। तो इसरो ने इसको लॉन्च किया 2 सितंबर। कहाँ से इसको लॉन्च किया गया है? इसको लॉन्च किया गया है, हम ये बात करेंगे श्रीहरिकोटा। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा होगा, दिखाया तो हाँ देखो, सतीश धवन स्पेस सेंटर हमारा श्रीहरिकोटा कहाँ पे? आंध्र प्रदेश। यहाँ से इसको लॉन्च किया गया। और बाकी बजट जो है इस पूरे प्रोजेक्ट का हमारा 400 करोड़ रहा। और लॉन्च मास की मैं बात करूँ तो पूरा इसका जो वेट था हम ये बोलेंगे 1475 kg ये वेट रहा। और 7 पे लोड इसके द्वारा जो है वो लेकर गया है ये। ठीक है। ये पूरा एक मिशन। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डेटा था। बाकी 7 पे लोड्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आपने पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हो। 7 पे लोड्स कौन से हैं? 4 हमारे जो हैं वो इस टाइप के पे लोड्स हैं जो क्या करेंगे? स्टडी करेंगे सन को। और 3 पे लोड्स हमारे ऐसे हैं जो रॉकेट्स के अंदर, लॉन्च व्हीकल के अंदर जो है वो रखे गए हैं। और वो वहाँ जाके क्या करेंगे? जो हॉलो ऑर्बिट है या फिर आप बोल सकते हो लैग्रेंज पॉइंट 1, उसको जो है वो स्टडी करेंगे। ठीक है। बाकी हम बात करें कि वो 4 कौन से आ जाते हैं हमारे, हम ये बात करें कि जैसे कि जो 4 हमारे पे लोड्स आते हैं जो स्टडी करेंगे सन को, उनको बोलते हैं जी रिमोट सेंसिंग पे लोड्स। जैसे कि वो एक आपका VLC हो गया। ठीक है। इसकी फुल फॉर्म करने की याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा आइडिया रखो। सेकंड आपका SUIT हो गया। फिर आपका सोलेक्स आ गया। ठीक है। फिर आपका HEL1OS आ गया। ठीक है। ये आ गया आपके 4 हमारे पे लोड्स जो स्टडी करेंगे किसको? सन को, जिनको बोलते हैं रिमोट सेंसिंग पे लोड्स। फिर उसके बाद हमारे एक वो पे लोड्स होंगे जो हमारे हॉलो ऑर्बिट और या फिर हम बात करें L1 पॉइंट को स्टडी करेंगे, जैसे वो एस्पेक्स हो गया, पापा हो गया। ठीक है। उसके एडवांस्ड ट्राई एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर। ठीक है। तो ये हमारे कुछ आगे। ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप कर सकते हो, बस मैंने आपको हल्का सा बताया ये पे लोड्स है। अगर आप पढ़ना चाहो तो उसको पढ़ सकते हो, एक बार देख सकते हो। ठीक है। तो ये जो हमारे पे लोड्स होते हैं जो हमारे हॉलो ऑर्बिट और L1 पॉइंट को स्टडी करते हैं उनको बोलते हैं इन सीटू पे लोड्स। ठीक है। तो ये भी आप हल्का सा आइडिया रख सकते हो। ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये पूरा हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो हमने पूरा आदित्य L1 मिशन जो है वो डिटेल में डिस्कस किया। और बाकी PDF जो है इसकी आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ जाके आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है। तो बाकी ये है कि वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो, क्योंकि वीडियो में लाइक करने के लिए इसलिए बोलता है क्योंकि जब आपको चीज़ अच्छी लग रही है ना तो उसको लाइक करो। उससे क्या होता है, हमारा यूट्यूब का कुछ ऐसा सिस्टम है, आप अगर एक वीडियो लाइक करोगे ना उससे यूट्यूब क्या करेगा, हमारी इस वीडियो को जो है वो ज़्यादा बंदों तक जो है वो रिकमेंड करेगा। ठीक है। तो इसलिए अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो, इससे क्या होगा वीडियोस और बंदों में भी रिकमेंडेशन उसकी होगी। ठीक है। तो उन लोगों को भी इस टाइप का कंटेंट जो है वो मिलता जाएगा। और चैनल जो है उसको भी सब्सक्राइब कर लो। ठीक है। ताकि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आप तक उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है। और जब सब्सक्राइब करोगे बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। ठीक है। तो चलो इतना ही रखते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है। तो बस इतना ही करने से ज़्यादा हमें आदित्य L1 मिशन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद MCQ इसके टॉपिक के रिगार्डिंग जो है वो लगाना शुरू कर दो। ठीक है। तो चलो, थैंक यू एंड बाय।